हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो होगा मेटलर्जी। और ये हमारा बेटा किस चैप्टर से बिलोंग करता है? ये टॉपिक जो मेटल एंड नॉन मेटल है, सीबीएसई का 10th क्लास का चैप्टर। और ये ज़्यादातर बच्चों को बहुत टफ लगता है बेटा, उनको समझ ही नहीं आता कि ये सारी रिएक्शंस कैसे याद करें। तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं आज तुम लोगों को कुछ डेफिनेशंस, डिफरेंसेस ऐसा कुछ करवाऊंगी। और इसमें अपन 3-4 वीडियोस बनाएंगे ताकि छोटी छोटी वीडियोस तुम आराम से देखना और तुम्हें सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। पहले तो भाई ये सोचे कि भाई मेटल होती कहाँ है बेटा। मेटल ज़्यादातर हमें ज़मीन में से मिलती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, बिल्कुल खुदाई करनी पड़ती है ज़मीन के अंदर। या कुछ मेटल हमें सी वाटर से भी मिलती हैं। तो दो जगह से हमें मेनली मेटल मिल रही हैं, अर्थ क्रस्ट में या फिर सी वाटर में। अब जो भी मेटल हमें अर्थ क्रस्ट में मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी? क्या वो फ्री फ्री एलिमेंट ही है? जैसे गोल्ड है, क्या वो गोल्ड गोल्ड ही है, सिर्फ उसके साथ कुछ और कंबाइंड नहीं हुआ पड़ा? तो या फिर हमें ये होता है कि वो किसी न किसी और नॉन मेटल से रिएक्शन कर चुका है मेटल, और कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है, कंपाउंड बना के। तो वो कंपाउंड जो बना होगा वो किस किस चीज़ से बना हो सकता है? ऑक्सीजन से जोड़ के बनकर बना लेते हैं, सल्फर से बना लेते हैं, या कार्बन से जोड़ के बना लेते हैं। तो इसका मतलब जो मेटल बेटा हमें ज़मीन में से मिलती है वो या तो फ्री स्टेट में होगी या फिर वो कंबाइंड स्टेट में होगी। अब ज़मीन के अंदर जहाँ भी हमें मेटल मिल रही है उसको हम बोल देते हैं वो मिनरल है हमारा। मिनरल का मतलब वहाँ से हमें या तो फ्री मेटल मिलेगी, फ्री का मतलब होता है फ्री स्टेट। पैसे नहीं है कि कोई पैसे नहीं लग रहे मेटल निकालने के लिए, वो फ्री मतलब नहीं है। या तो हमें वो फ्री एलिमेंट की फॉर्म में मिल रही है या वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। तो मिनरल की डेफिनेशन देखो क्या बनी। द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट और मेटल, या तो वो प्योर मेटल है और कंपाउंड ऑफ मेटल इन अर्थ क्रस्ट is known as मिनरल। समझ आया? जमीन में बेटा जहां से भी हमें मेटल मिले उस चीज को हम, उस एरिया को बोल देते हैं कि ये मिनरल है भाई। यहाँ से हमें कोई ना कोई मेटल मिलेगी, या तो वो फ्री स्टेट में होगी। यहाँ पे हमने बोला है कि नेचुरली अकरिंग मेटल और कंपाउंड ऑफ मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो या तो ये वाली मेटल फ्री स्टेट में होगी या कंबाइंड स्टेट में होगी। ठीक है। अब मिनरल, कई बार ऐसा होता है बेटा मिनरल से ना हमें थोड़ी सी मेटल मिलती है, खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी हमारे हमें किसी मिनरल से बहुत ज़्यादा मेटल मिल जाती है और खर्चा हमारा बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे गोल्ड मेटल पता लगी, एक जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते कि जहाँ पे बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारे ही शहर के अंदर, तुम्हारी ही सिटी के अंदर अगर हमें कहीं से गोल्ड मिल रहा है इन द सिटी, और यहाँ पे हमने, देखो सिटी में जाना बड़ा आसान हो गया, वहाँ पे हम जितने वर्कर्स हैं उनको लेके जा सकते हैं, कोई टिकट, कोई हमारा खर्चा नहीं हो रहा। फिर उनको उनका रखने का, ठहराने का खर्चा नहीं होगा, उनके लिए स्पेशल ड्रेस नहीं बनानी पड़ेगी कोई भी। तो सारा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ, कॉस्ट जो हमने खर्चा किया, वो 50,000 के आसपास कर दिया। गोल्ड हमें मिल गया वहाँ से। अब जब हमने उस गोल्ड को मार्केट में बेचा तो कितने में वो बिका बेटा? जब हमने उसको सेल किया तब मान लो कि वो 10 लाख रुपीस में बिका। तो कितना फायदा हो गया भाई? तो सिर्फ 50,000 खर्चा करके हम लोगों ने गोल्ड निकाल लिया था, और जाना आना भी हमें बहुत आसानी है क्योंकि शहर के अंदर ही मिल रहा है। और जब उसको बेचा तो हमें 10 लाख का फायदा, 10 लाख मिल गए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ ना। अब इसको हम बोल देंगे ये वाला जो सिटी के अंदर मिनरल है वो बहुत अच्छा मिनरल है, उस इसका नाम क्या रख सकते हैं हम? गुड मिनरल। अब केमिस्ट्री में बेटा इसको गुड मिनरल की जगह पे हम क्या बोल देते हैं? इट इज ए ओर।
ORE, मतलब ये एक अच्छा मिनरल है जहाँ से हमें बहुत प्रॉफिट भी होगा और इजीली हम वहाँ से मेटल निकाल लेंगे। और दूसरी एग्जांपल, शायद हमें बहुत ही किसी हिली एरिया में जाना पड़ा, बहुत दूर है जो हिली एरिया, वहाँ पे जाने के लिए अब वहाँ ठंड बहुत होगी, वर्कर्स के लिए स्पेशल यूनिफॉर्म, ड्रेस वगैरह, गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे, जाने आने का भी खर्चा है, वहाँ बाहर जाके कहाँ रखोगे, तो वहाँ एज्यूम करो कि हमारा 3 लाख के आसपास खर्चा हो गया। ठीक है, ये तो हमारी कॉस्ट थी। और जब हमने इसको बेचा, सेल किया, तो ये गोल्ड सिर्फ 4 लाख में ही बिका। सिर्फ 1 ही लाख तो मिला हमें यहाँ से, और हमें मुश्किल भी कितनी आई कि पहले हिली एरिया में मजदूरों को लेके जाओ। तो फिर हम इसको सिंपल बोल देंगे कि हिली एरिया वाला तो भाई एक मिनरल है, पर बहुत अच्छा मिनरल नहीं है। हिली एरिया वाला भी मिनरल है और जो तुम्हारे शहर के अंदर है वो भी मिनरल है, पर दोनों में क्या फर्क है कि एक में से हमें प्रॉफिट भी हो रहा है और उसको निकालना भी आसान है, दूसरे वाले में हमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और निकालना भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसलिए यहाँ से ये एक क्वेश्चन निकल के आया कि क्या सारे मिनरल और हो सकते हैं। तुम कहोगे नहीं हो सकते भाई, सारे तो इजीली नहीं निकाल सकते ना सारे मिनरल में से, पर सारे मिनरल क्या और होते हैं। तुम कहोगे यस, क्योंकि जो भी ओर है, ओर का मतलब कि वहां से बहुत ज्यादा मेटल मिलेगी, तो सारे ओर्स मिनरल तो है ही बेटा, पर सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते। तो ओर की डेफिनेशन अपनी क्या बनेगी, ओर इज दैट मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली। ये समझ आया, नहीं तो ये बच्चों को गलत कर देते हैं, ये बच्चे उनको समझ ही नहीं आता कि और मिनरल में क्या फर्क है। जिस मिनरल से हम आसानी से मेटल निकाल सकें और हमें प्रॉफिट भी हो, हम उस मिनरल को बोल देते हैं कि वो ओर है। ओर की डेफिनेशन अब लिख लो, ओर इज दैट मिनरल from which metal can be extracted easily and profitably। तो ये पहला डिफरेंस आया कि मिनरल और भी क्या फर्क है। मिनरल का मतलब जो भी जमीन के अंदर हमें कोई मेटल मिल रही है बस उसको हमने मिनरल बोल दिया, पर अगर वहां पे उस मिनरल में से हमें आसानी से मेटल मिल जाए और हमें जाना आना भी आसान हो और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो, तो हम उस मिनरल का नाम रख देते हैं ओर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि अब जमीन के अंदर मैं ये बोल रही हूँ कि कभी कभी मेटल हमें बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलती है, तो ऐसी कौन सी मेटल होगी। एक रिएक्टिविटी सीरीज हमने पहले ही की थी ऑलरेडी, फर्स्ट चैप्टर में भी की थी और इस चैप्टर में भी की थी, दोनों की वीडियोस तुम देख सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल वेरी वेरी अनरिएक्टिव होते हैं। जो मेटल बेटा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे ना, वो तो हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिएक्टिव बहुत हैं और किसी न किसी से वो रिएक्शन कर जाते हैं बेटा। तो वेरी रिएक्टिव मेटल, ये एग्जाम्पल कौन कौन सी होंगी, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम ले लो। ये सारी की सारी मेटल हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगी। कंबाइंड स्टेट कभी भी फ्री नहीं मिल सकती, मतलब फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी। फिर मिडल रिएक्टिविटी सीरीज कह दो, मिडल रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्टिव भी इसको बोल देते हैं। इसकी एग्जांपल है जिंक, आयरन, लेड,
ये भी हमें कंबाइंड स्टेट में मिलती है। और जो वेरी अनरिएक्टिव मेटल होंगे, वेरी अनरिएक्टिव मेटल, वो मेटल हमें बेटा हमेशा फ्री स्टेट में मिलेगी। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लाटिनम। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लाटिनम। फिर एक कोई मेटल ऐसी भी है, कॉपर, जो हमें दोनों तरह से मिल सकती है, फ्री स्टेट में भी मिलती है, फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। ये फ्री स्टेट में भी मिल सकती है और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकती है। तो अभी देखो, पहले रिएक्टिविटी के हिसाब से वेरी रिएक्टिव मेटल, इनमें से भी बेटा कौन सी मेटल ऐसी है जो सी वाटर में मिल सकती है हमें? वो दो मेटल हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम। वी गेट देम फ्रॉम द सी वाटर। और ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी। पर कंबाइंड भी किससे कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन से कर सकते हैं, क्लोरीन से कर सकते हैं कंबाइंड, सल्फर से कर सकते हैं। मिडल वाली रिएक्टिविटी सीरीज में भी ये ज़्यादातर कंबाइंड किससे करेंगे? ये कंबाइन ऑक्सीजन से, सल्फर से या फिर कार्बन से। अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो ये जैसे जिंक की एग्जांपल ले लो, ये हमें अगर कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है ना, जिंक अगर ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा तो ZnO की फॉर्म में, सल्फर के साथ जुड़ेगा तो ZnS, कार्बन के साथ जुड़ा तो ZnCO3। ये सिरे सारी की सारी कंबाइंड स्टेट होंगी। ठीक है। सी वाटर में से अगर तुम्हें एग्जांपल पूछ लें कि कोई ऐसी मेटल है जो हमें सी वाटर में से मिलती है, तो तुम दोगे आंसर सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये ऑक्सीजन, सल्फर या कार्बन के साथ कंबाइन कर सकती हैं। सबसे ज्यादा किससे कंबाइन करती हैं? आगे ये क्वेश्चन आता है। कोई बच्चा आंसर लगा सकते हैं, इसका बना सकते हैं कि सबसे ज्यादा किससे कंबाइन होंगी और क्यों? ये भी CBSE में क्वेश्चन आता है कि मेटल अगर कंबाइन कर ही रही हैं, चलो पता लग गया सल्फर से, कार्बन से या फिर ऑक्सीजन से, तो सबसे ज्यादा किससे कंबाइन करेंगे बेटा? तो तुमने आंसर देना है ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा कंबाइन होती है। अब ऑक्सीजन से जब ये सबसे ज्यादा कंबाइन होंगी तो फिर क्यों ऐसा हुआ? ऑक्सीजन से क्यों कंबाइन कर गए? उसका भी आंसर होता है बेटा एक। देखो अभी अपन करते हैं कंबाइंड स्टेट। मेनली metals combined with ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ये ऑक्सीजन से कंबाइन करती है बेटा। अब आंसर है कि क्यों ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव होता है। एक तो ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट, लिख दो, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। एंड ऑक्सीजन इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन लार्ज अमाउंट। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा होती है ये, इसलिए आसानी से कोई भी मेटल हो उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती है। ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट में सबसे ज्यादा हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन से कंबाइन करती है। अब जब जमीन से बेटा अगर हमने मान लो कि एक ट्रक भर के जमीन खोदी और ट्रक भर के उस कंपाउंड को ले आए, तो क्या एक ट्रक भर के उसके अंदर मेटल है? बिल्कुल नहीं बेटा, हार्डली इतनी सी मेटल होगी। तो फिर बाकी क्या था? कचरा, जो भी गंदगी है उसके साथ। तो जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं मेटल के साथ, हम उनको बोल देते हैं गैंग। गैंग्यू भी बोल सकते हो, स्पेलिंग अगर सही लिखनी है भी तो इसको गैंग भी बोल देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, इम्प्योरिटीज बोल दो, अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए बेटा चीज, अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ओर, क्योंकि अभी हम प्योर मेटल लेके नहीं चल रहे हैं, ओर के साथ काम चल रहा है हमारा।
गैंग्यू, स्पेलिंग देखो, इससे गलत नहीं होंगे। द अनवांटेड substances present along with metal in ore, ओर के अंदर मेटल के साथ साथ जो अनवांटेड चीजें और भी पड़ी है, कोई मिट्टी है, कोई इवन कई बार हम लोग कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं ना, तो वहाँ गोल्ड भी निकलता है, सिल्वर भी निकलता है, वो भी अनवांटेड है उस वक्त। तो हमने तो गोल्ड के लिए तो नहीं ना माइनिंग की थी, कॉपर की हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी मेटल है, हम लोग खुश हो जाते हैं कि एक हमारी जो गंदगी भी निकली है उसमें से, वो भी बहुत अच्छी है, पर वो एक अनवांटेड था, हमें नहीं पता था कि वो हमें अच्छा लगेगा। तो जो अनवांटेड या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर कह दो, या अलोंग विद मेटल इन द ओर, दे आर नोन एज गैंग्यू। अब इसको निकालने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा ना, कोई केमिकल डालना पड़ेगा कि वो इम्प्योरिटी वहां से निकल जाए। तो जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं उसको बोला जाता है फ्लक्स। द सब्सटेंस which is added in ore to remove impurities is known as फ्लक्स। अब जो चीज़ बेटे हम लोग कि किसी की गंदगी को निकालने के लिए यूज़ करें तो उस सब्सटेंस का नाम है फ्लक्स। अब जब फ्लक्स इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन हो जाता है तब इसका एक नया नाम बन जाता है। अब वो नाम क्या होगा? slag. Slag is a mixture of flux and impurities. impurities जब फ्लक्स के साथ जुड़ जाती हैं तो हम उसको बोल देते हैं वो स्लैग बन गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऐसा कोई हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर impurities थी, SiO2 मतलब सैंड, वहाँ पे बहुत सारी सैंड थी, सैंड तो इम्प्योरिटीज होंगी बेटा। अब उसको निकालने के लिए हमें कुछ और डालना पड़ेगा। अब वो फ्लक्स हमने एक चीज़ डाल दी इसके अंदर, फ्लक्स हमने डाला कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो CaSiO3 ये स्लैग बन गया। देखो, तो इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स, और इम्प्योरिटीज और फ्लक्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक कोई मिक्सचर बन जाता है, उस मिक्सचर का या उस कंपाउंड का नाम है स्लैग। यहाँ पे देखो इम्प्योरिटी थी SiO2 की, हमने फ्लक्स ऐड कर दिया उसके अंदर। फ्लक्स हमने क्या ऐड किया? CaO। फॉर्मूला क्या बन गया जब दोनों कंबाइंड हो गए? कैल्शियम लिख दिया पहले, फिर सिलिकॉन लिख दो, ऑक्सीजन 2 पहले ही थी, एक ये होगी, 3 यहाँ हो गया, CaSiO3 ये एक स्लैग बन गया। ठीक है, तो ये मिनरल और फिर उसके बाद गैंग क्या होता है या गैंग्यू, स्लैग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन तुम्हें अच्छे से समझनी है। और जो भी तुम्हें इसमें समझने में देखने के बाद तुम्हें लगे कि कोई डाउट आ रहा है बेटा, वो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उसका 100% आंसर दूंगी बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।